Hello everyone, let's start a new chapter from your textbook My English Book 8th. The name of the chapter is The Two Gentlemen of Verona. Let's start the chapter with its warming up exercise. Now here first one is chit chat. Okay, now first question of the chit chat is what is your favorite pastime? आपका पसंदीदा मशगला क्या है? सो हियर यू कैन राइट योर फेवरेट पास टाइम. आपको अपना मशगला लिखना है. फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग मोबाइल गेम्स और वॉचिंग टीवी, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ड्राइंग एट्सेट्रा. आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट? क्या आप तफरीह के लिए किताबें पढ़ते हैं? ओके. So the answer will be yes, I read books for entertainment. Now the third one, what is your favorite story or poem or book? आपकी पसंदीदा कहानी, नज़्म या सवाने किताब कौन सी है? Here answer will differ. Everyone have to write their favorite book's name. यहाँ पर जो है जवाबात अलग अलग हो सकते हैं. आपको अपनी पसंदीदा किताब का नाम लिखना है. ठीक है. Now the next one, what role do books on the lives of great people play? अजीम लोगों की ज़िंदगी में किताबों का क्या रोल है या क्या हिस्सा है? So answer will be books play a very important role not only in great people's life but also in everybody's life. Books guide and inspire people and show right path to follow that leads to success. अच्छी किताबें जो होती हैं वो सिर्फ अजीम लोगों की ज़िंदगी पर ही नहीं बल्कि जो भी उसको पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी पर असर करेगी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ कैन वी डिसाइड इफ़ अ स्टोरी इज़ एवरेज, गुड और एक्सलेंट? हम ये किस तरह तय करते हैं कि कोई कहानी या किताब मामूली है, अच्छी है या बेहतरीन है? There are many points by which we can decide whether the book is good or average or excellent. So the first one is the grip factor. इसका मतलब होता है कि जब कोई किताब पढ़ते हैं हम तो किताब हमको किस तरह से बांधे रखती है. कई बार ऐसा होता है जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए हम उसको रखें नहीं, पढ़ते चले जाए. दैट इज़ ग्रिप फैक्टर. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टर्स यू कैन सी. उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारी नज़रों के सामने आ जाना चाहिए. इतनी अच्छी तरह से उसको पोर्ट्रेट किया हुआ होना चाहिए किताब में. द नेक्स्ट वन इज़ द लैंग्वेज स्टाइल. लैंग्वेज स्टाइल अच्छी होनी चाहिए किताब की. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्पीच दैट इज़न्ट कन्फ्यूजिंग. जो स्टोरी है वो कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए पढ़ने वाले के लिए. नेक्स्ट, द बुक शुड गिव अस पॉजिटिव थिंकिंग. बुक जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमको अच्छी वाइब्स मिलनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स मिलनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ सेटिस्फाइंग एंडिंग. पूरी बुक पढ़ने के बाद अगर हमको एंड में ऐसा लगे कि भाई ये इसकी एंडिंग अच्छी नहीं है तो वो पूरा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है. तो एंडिंग शुड बी सेटिस्फाइंग. लास्ट वन इज़ थीम ऑफ दिस स्टोरी शुड बी स्ट्रॉन्ग. जो प्लॉट होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके. सो हियर वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट सेक्शन. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. अ बुक रिव्यू इज एन एनालिसिस ऑफ अ न्यूली पब्लिश्ड बुक बाय एन एक्सपर्ट who expresses his or her opinion about the contents, style and merit. तो अभी जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो बुक रिव्यू देना है. बुक रिव्यू जो होता है एक बुक पब्लिश होने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी ओपिनियन उस बुक के लिए क्या उनकी ओपिनियन है उसको वो लोग पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में. ठीक है. तो इसी तरह हम आपको नेक्स्ट एक्टिविटी करना है जिसमें क्लास में ग्रुप्स बनाने हैं और किसी एक बुक का रिव्यू लिखना है. ओके. मेक सूटेबल ग्रुप्स इन द क्लास. डिसाइड अपॉन अ फेवरेट बुक और स्टोरी इन द फॉलोइंग डिटेल्स एज मैनी एज पॉसिबल. जब भी बुक का रिव्यू लिखा जाता है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू कवर. ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको ये उसमें कवर करने होते हैं एक रिव्यू लिखते वक्त. ठीक है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द स्टोरी बुक.
अभी आपको सबसे पहले एक स्टोरी बुक जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो यहाँ मैंने एक स्टोरी ली है आपकी 7th की टेक्स्ट बुक से, क्योंकि अब हर एक बच्चा ज़रूरी नहीं है जो हम स्टोरी बुक लेते हैं वो पढ़े। इसके लिए मैंने आपकी कोर्स बुक में से ही लिया एक स्टोरी लास्ट ईयर की, द रेड हेडेड लीक। शर्लॉक होम्स की ये एक स्टोरी थी, आप सब ने पढ़ी होगी, इसके लिए इसका रिव्यू देना हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो नेम ऑफ द स्टोरी में हम लिखेंगे द रेड हेडेड लीक। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइटर। तो इनके राइटर का नाम है सर आर्थर कोनैन डॉयल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर। तो डॉयल वॉज born on May 22nd, 1859 in Scotland. Now the next point, background or setting. This story takes place in London in 1891, is one of the Doyle's earliest stories starring Holmes. Next point, main characters. So the main characters are Sherlock Holmes, Dr. John Watson, Spaulding Clay, Wilson, Duncan Ross. Now the next point, central idea or summary of contents. आपको इसकी summary बतानी है. So the Red-Headed Leak is a short story by Doyle in which Sherlock Holmes takes the case of a businessman who feels that he is being duped. A small business owner named Wilson tells Sherlock Holmes how a man named Spaulding convinced him to take a job with Red-Headed Leak. Now the next point, style and language used. इसमें कौन सा style और language use हुआ है? It is in narrative style from the first person perspective. Next is illustrations. अगर हो तो लिखना है, वरना नहीं लिखेंगे इसको. Now the next one is strong positive aspects. It is an interesting adventurous story that has strong grip factor. This is a very clever short story which have a satisfying ending and keeps the reader's grip. Now the next point, drawbacks. इसमें कमियां क्या है? So there are no such drawbacks actually, but it is added in course book. So as a student of 7th standard, students may get confused in characters. That's it, nothing else. Now the last point is conclusion. इसका conclusion क्या निकला है? Holmes investigates and concludes that Spaulding was actually the infamous criminal. The name of that criminal is John Clay. Now here we have completed the warming up exercise of the chapter. In the next video we will read the lesson. Thanks for watching.